हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना सीखे थे। आज हम 3 बाई 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, डिटर्मिनेंट्स को जो डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब हमें जो सॉल्व, अगर आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यदि आप R1 के अनुसार सॉल्व कीजिएगा तो इस वाले सिंबल का प्रयोग करना है आपको। यदि आप R2 से सॉल्व करते हैं तो इस वाले एलिमेंट का प्रयोग करिएगा। यदि आप R3 से सॉल्व करते हैं तो इस वाले एलिमेंट का हमें प्रयोग करना है। इस वाले जो सिंबल दिया गया है, इस वाले सिंबल का हमें प्रयोग करना है। यदि हम C1 के अनुसार सॉल्व करते हैं तो इस वाले सिंबल का प्रयोग करेंगे। C2 के अनुसार करते हैं तो इस वाले सिंबल का प्रयोग करेंगे। और C3 से करते हैं तो इस वाले सिंबल का हमें प्रयोग करना है, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम R1 से सॉल्व करते हैं। तो जब आप R1 के अनुसार सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा ऑन एक्सपेंडिंग एलोन बाई R1, यानी जो हम सॉल्व कर रहे हैं R1 के अनुसार सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप R1 के अनुसार सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है कितना, 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और इसका रो और कॉलम को हमें ढकना है। तो R1 और R2, इसके रो और कॉलम को आप ढकिएगा तो कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है? 0, 1, 2 और 1 दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस। तो इसका जो सिंबल होता है क्या होता है? माइनस का। यहाँ पे तो हमें यहाँ पे क्या लगेंगे? माइनस। और फिर लिखेंगे -1 है तो -1। और फिर इसका रो और इसका कॉलम ढकिए। ऐसे आपको रो और कॉलम ढकिएगा तो क्या दिखाई देगा? जैसे मैं आपको ढक के दिखाता हूँ। जब आप इसका रो ढक दिए, कॉलम भी ढक दिए, तो क्या दिखाई दे रहा है? जो आपको दिखाई दे रहा है 4, 1, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? 4, 1, 1, 1। ठीक है, और फिर जब फिर यहाँ प्लस है तो क्या लिखेगा? प्लस। और कौन सा एलिमेंट है? 5 है तो 5। ठीक है, और फिर इसका रो, यहाँ से यहाँ तक इसका रो ढकिए और फिर इसका कॉलम ढकिए। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4, 0, 1, 2। तो आप यहाँ पे लिखिए 4, 1, 0, 2। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा था मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? अब जो फॉर्मेट आ गया, कितना आ गया? 2 बाई 2 के फॉर्मेट में आ गया। अब 2 बाई 2 के फॉर्मेट में आ गया तो इसे सॉल्व कीजिए। तो बोलिए यहाँ पे 2 है तो 2, इस 0 को मल्टीपल कीजिएगा तो क्या होगा? 0। 0 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो, और 2 1 जा कितना होगा? 2, और बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे? +1। 4 1 जा 4, और 1 1 जा कितना होता है? 1। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, 4 2 जा कितना होता है? 8, और इसको जब मल्टीपल कीजिएगा तो क्या होगा? 0। यहाँ पे जब 0 को किसी भी एलिमेंट से ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट आता है। तो 0 -2 और -2 को जब 4 से मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस का कितना आएगा? 4। यहाँ बोलिए 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 3। और 3 को जब 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा? 3। 8 है, 8 में अगर 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 8, 5 जा कितना होता है? 40। ठीक है, अब यहाँ से आप जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इन दोनों एलिमेंट को क्या कीजिएगा? ऐड कीजिए। कितना आएगा? 29 आएगा प्लस का। ठीक है, क्योंकि जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ 43 हो जाएगा। 43 में यहाँ पे लिख सकते हैं 4 - 43, और जब सब्सट्रैक्ट कीजिएगा 4 तो कितना आएगा? 20 आएगा। यही आपकी क्या हो जाएगी? फाइनल आंसर हो जाएगी। किसका वैल्यू आया है?
आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप्स के जो रहेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है आपको 521302813। अब इसे क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जो दिया गया है आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आप लिखिएगा ऑन एक्सपेंडिंग एलॉन बाई R1। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, डेल्टा, ये 5 लिखा गया तो क्या लिखिएगा 5, ठीक है। 5 लिखने के बाद अब इसका रो और इसका कॉलम ढकिए। रो और कॉलम ढक रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, जब इसका रो कॉलम ढके तो क्या दिखाई दे रहा है, 0 2 1 3, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे जो सिंबल होता है किसका होता है, प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस ले लिए, फिर माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। और फिर आपको इसका रो और कॉलम ढकना है। तो इसका रो आपने ढक दिया और फिर इसके कॉलम को ढकिए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 3 2 8 3, और फिर यहाँ पे लिखिएगा +1, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो दिया गया है कि क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। और जब आपने इसको, अब इसके रो को ढकिए और इसके कॉलम को ढकिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब रो कॉलम ढक दिए हैं तो 3 0 8 1, तो आप फिर यहाँ पे लिखिए 3 0 8 1। कोई दिक्कत? फिर यहाँ 5 है तो आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। इसको 0 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। फिर इसको इसके साथ कीजिएगा तो कितना आएगा, -2, फिर -2 है तो 2 ब्रैकेट 3 3 जा कितना होता है 9, और 8 2 जा 16, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। इसको इससे साथ में मल्टीपल 3 1 जा कितना होगा 3, और फिर 8 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आपको क्या करना है, जब इसको आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितना है, -2, और -2 को जब 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 में से क्या आ जाएगा, कभी भी जब 12 वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाते हैं तो जो वैल्यू आता है कितना, माइनस में आएगा। यानी जब आप 9 में से कितना घटाइएगा, -16 घटाइएगा तो -7 आएगा, और ये -7 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस का कितना हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। जब 7 से मल्टीपल कीजिएगा तो अब प्लस कितना हो जाएंगे 3। अब इन दोनों एलिमेंट को हमें क्या करना है, -10 और 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका फाइनल वैल्यू कितना आएगा 7, यानी इसका डिटर्मिनेंट कितना आया 7 आया। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी जब यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया कैसा वैल्यू है, 9 से बड़ा है और इसके साथ जो सिंबल लगा हुआ है वही सिंबल है। अगर यही मैं ऐसे घटाता, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा रहता -9 और +16 लिखा रहता, तो आप इसको जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो +7 आता है, क्योंकि प्लस वाला सिंबल क्या है, जो सिंबल दिया गया है प्लस वाला ज़्यादा है, माइनस वाला क्या है, कम है। अगर यहीं पे लिखा रहता -9 और +2 लिखा गया था, जब सब्सट्रैक्ट करते तो कितना आता, -7 आता, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिए गए, डेल्टा इज इक्वल टू 0 1, ये जो दिया गया क्वेश्चन है, इसमें नंबर फंक्शन दोनों क्या मिक्स करके दिया गया है। इसे भी हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से लिखेंगे ऑन
एक्सपेंडिंग एलोन बाई R1। R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या दिया गया है, ए, तो मैं यहाँ पे ए, फिर अब इसका रो कॉलम ढको, इसको रो अगर रो को ढकते हैं और कॉलम को ढकते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको जो दिखाई दे रहा है बी 0 0 सी, फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0, और फिर इसका रो और इसके कॉलम को ढकिए, तो इसके रो को मैंने ढक दिया और इसके कॉलम को भी ढक दिया। क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको 0 0 1 सी, नहीं दिखाई दे रहा है। फिर बोलिए प्लस का कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और फिर इसके रो और कॉलम को ढकिए। आप जिस एलिमेंट पे जाएंगे उस एलिमेंट का रो और कॉलम ढकेंगे, तो इसका रो और इसका कॉलम मैंने ढक दिया। क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0 बी 1 0, ठीक है। फिर आप यहाँ से लिखिएगा, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल, जैसे 2/2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो बी को जब सी के साथ मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा, बी सी, और बाकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। ये तो ऑलरेडी 0, क्योंकि किसी भी 0 माइनस क्या हो जाएंगे 0, और प्लस 1, 0 को 0 से मल्टीपल कीजिएगा 0, और माइनस के कितना हो जाएंगे बी। फिर अब यहाँ पे आइए, बी और इसको मल्टीपल कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, a इंटू बी सी लिखिएगा ना, माइनस का कितना हो जाएगा 0, फिर माइनस का, और ये कितना होगा बी होगा, क्योंकि जब बी को माइनस से मल्टीपल कीजिएगा तो आपकी जो फाइनल आंसर आएगी क्या आएगी, बी सी माइनस बी, ठीक है। तो यही आपकी फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए जो 4th नंबर क्वेश्चन दिए गए, एक्स वाई जेड 1 3 3 2 4 3 दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि डेल्टा इजक्वल टू इतना दिया गया, ठीक है। फिर आप उसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, लिखिएगा ऑन एक्सपेंडिंग ए लॉन बाई R1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा आप डेल्टा इजक्वल टू, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम x, और इसके रो और कॉलम को ढकिए आप, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ही ना, तो इसका रो मैंने ढक दिया और कॉलम भी ढक दिया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है 3 3 4 6, और फिर यहाँ पे माइनस क्या लिखेंगे हम, y लिखेंगे, और फिर आप यहाँ से अब इस y के रो और कॉलम को ढकिए, y मैंने रो को ढक दिया और इसके कॉलम को भी ढक दिया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 3 2 6, तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा 1 3 2 6, फिर प्लस जेड। अब जेड के जो नंबर्स दिए गए रो और कॉलम को ढकिए, जेड के जितने भी, अब इसके मैंने रो को ढक दिया, फिर मैंने इसके कॉलम को ढक दिया, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको जो दिखाई दे रहा है 1 3 2 4, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 2/2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, जब 3 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 3 6 जा कितना होता है 18, ठीक है। फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, माइनस का y तो y, ये बोलिए कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, प्लस जेड 4 1 जा 4, और इसको इससे मल्टीपल कीजिए कितना आएगा 6, ठीक है। फिर जब आप यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 18 में से 12 जब
सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा, और 6 को जब x से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा 6x माइनस ये 6 में से 6 जगह तो 0, और 0 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीपल करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0, और प्लस इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस का कितना होगा 2z होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2z। अब इसको आप लिख सकते हैं 6x माइनस 2z, यही आपकी फाइनल आंसर होगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। इसको लिखिए यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू कितना, यहाँ पे लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग एलॉन बाई R1, इसको भी R1 के अनुसार करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब फर्स्ट एलिमेंट के रो कॉलम को ढकिए, रो को मैंने ढक दिया, कॉलम को ढक दिया। क्या दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा B C A C और A B ब्रैकेट बंद। फिर आप B के रो और कॉलम के एलिमेंट को क्या करेंगे ढकेंगे। अब इसका रो मैंने ढक दिया और कॉलम भी ढक दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा -A 1 1 CA और क्या आएगा AB आएगा, ठीक है। और प्लस क्या लिखिएगा BC, और फिर इसके रो और कॉलम को ढके, मैंने यहाँ से रो को ढक दिया और कॉलम को भी ढक दिया। क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से लिखिएगा क्या 1 B 1 C, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ से 1, इसको इससे मल्टीपल कीजिए तो क्या आएगा AB, इसमें B को B से जब मल्टीपल करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसके साथ कीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा C स्क्वायर A, फिर माइनस का A को जब A के साथ कीजिएगा तो क्या आएगा AB, और इसको इसके साथ कीजिएगा तो माइनस का CA, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस BC, फिर यहाँ पे C और माइनस का क्या होगा B। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है। जब आप अभी इसको जब 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस C स्क्वायर A, ठीक है। इसको जब इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस का A स्क्वायर B, और फिर जब इसको इसके साथ कीजिएगा इस वाले एलिमेंट के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस CA स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, जब B को C से साथ कीजिएगा तो B और C स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसके साथ कीजिएगा तो क्या होगा माइनस का B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया है AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर, इसके साथ A वाला देखिए, इस वाले एलिमेंट को लीजिए, माइनस क्या हो जाएगा A स्क्वायर B A स्क्वायर B। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ एक साथ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें भी AB है और इसमें भी क्या है AB है, तो मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, फिर इसके बाद जो BC है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा BC स्क्वायर, मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया B स्क्वायर क्या हो जाएंगे C। तो मैंने जो यहाँ से एलिमेंट्स को लिए हैं, मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट था, ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है इस मैंने एलिमेंट को ले लिया, ठीक है ना। BC आपको जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने पेंट करके दिखा रहा है BC, ठीक है, तो मैंने इस एलिमेंट को ले लिया, ठीक है। और फिर अब जो बचा हुआ है यहाँ पे क्या बचा हुआ है प्लस
सी स्क्वायर है, माइनस का क्या है सी स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो कॉमन कॉमन का मतलब क्या हो जाए, तो दोनों चीज़ें शामिल है, इसमें भी ए और इसमें भी, इसमें भी ए तो इसमें, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ए भी जब ले लिए तो बी बचा, और इधर क्या बचा ए बी माइनस ए, प्लस है तो प्लस, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या है बी सी, तो आप क्या लीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा सी माइनस बी, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है सी ए, तो यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे क्या बचा सी बचा, यही आपके क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिएगा डेल्टा इजकल टू इतना, फिर यहाँ से लिखिएगा ऑन एक्सपेंडिंग ए लोन बाई आर वन, ठीक है। अब बोलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा इजकल टू ए की वैल्यू कितना दिया गया, ए की वैल्यू है। अब इसका हमें क्या ढकना है, रो और कॉलम को ढकिए। अब इसके एलिमेंट को रो इस एलिमेंट के रो और कॉलम को क्या करना है, हमें ढकना है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने इसके रो और कॉलम को क्या किया, ढक दिया, ठीक है। अब इसके जब रो और कॉलम को आपने ढक दिया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा ए, इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बी सी, और एफ को एफ के साथ मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस एफ स्क्वायर। आप ऐसे ही बना सकते हैं, माइनस का एच है तो एच। अब एच के रो और कॉलम को ढकिए, जब आप एच के रो और कॉलम को जब ढकिएगा आप, मैंने इसके रो और इसके कॉलम को ढक दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, तो एच को सी के साथ मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एच सी, और जी को एफ के साथ मल्टीपल कीजिए तो माइनस का क्या होगा जी एफ, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या दिया गया है जी दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा जी, और फिर इसके जी के रो और कॉलम को ढकिए, इसके मैंने रो और कॉलम को ढक दिया, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एच को एफ के साथ मल्टीपल कीजिएगा तो क्या होगा एच एफ, और जी को बी के साथ मल्टीपल कीजिए तो माइनस का कितना होगा जी बी, ठीक है। बाकी आप इसको मल्टीपल करके लिख सकते हैं अंदर। अब ए को इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा तो क्या होगा ए बी सी, और माइनस क्या हो जाएगा ए एफ स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे जी एफ एच, ठीक है ना, जी एफ एच हो जाएगा। फिर जब इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा तो क्या होगा जी एफ एच, और यहाँ पे क्या होगा प्लस का जी स्क्वायर बी। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी सी, और देखिए यहाँ पे जी एफ और जी एफ कितना है दो बार है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं टू जी एफ एच, और फिर माइनस कितना है ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी, और एक क्या बचा होगा प्लस का, यहाँ माइनस का आएगा, ये जब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस का
जी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे जब इसको जी के साथ मल्टीपल कीजिएगा तो यहीं आएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा माइनस, और यहाँ भी क्या लिखिएगा, माइनस ही आएगा। यहीं आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2/2 और 3/3 के मैट्रिक्स को क्या सॉल्व करना सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम माइनर और को फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से।